हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी आर्मी, अग्निवीर, जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आप अब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है। और आप उठा लीजिए पेन कॉफ़ी, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए आर्मी अग्निवीर की ये अभ्यास है, पेपर सेट है, जो कि आपका ये एनालॉजी का पूरा जो चैप्टर है उसका पूरा एक विस्तार पूर्वक में क्वेश्चनों के माध्यम से आपको चर्चा पहुंचाऊंगा, क्योंकि बेसिक क्लास मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। जिन छात्रों ने बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है पहले वो उस बेसिक क्लास को पढ़े और फिर उसके बाद हमारी इस प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन करे। और जिन्होंने आप पढ़ रखा है तो वो मेरे साथ साथ हमारे क्वेश्चन का आंसर देता चले। तो चलिए चलते हैं हम हमारे क्लास की ओर। ठीक है, आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी का हमारा ये क्लास है दोस्तों। और ये जो सामने किताबें दिख रही हैं, पहले मैं इन किताबों के बारे में आपको चर्चा कर देता हूं कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारी आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो पहली बुक्स रही हमारी, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। इसमें क्या क्या आया हुआ है वो ध्यान से समझें। सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट विधि भी दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए हैं। तो दोस्तों ये रही एक गाइड जिसमें आपके सामान्य विज्ञान भी है, गणित भी है, तर्क शक्ति रीजनिंग भी है और जीके भी है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपको दिए हैं। ये एक गाइड है, आप इस गाइड को लेके आप अपनी जो आर्मी अग्नि जनरल ड्यूटी का जो एग्जाम है वो आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। चलिए दूसरी बुक्स है आपकी, ये दिखाई दे रही है आपको, ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर हैं बेटा। ये क्या है? अभ्यास पेपर हैं। ये रेड बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। आपके इसी बुक से हुबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक्स में आपके 50 क्वेश्चंस पेपर सेट दिए गए हैं, आप ध्यान देखिए ये। और प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर क्यूआर कोड स्कैन दिया गया है। हर पेपर पर आपको क्यूआर कोड स्कैन लगाया गया है, आप उससे स्कैन करके आप उस पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकते हो कि हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, किस किस तरीके से हमने किए, कौन से हमारे गलत हुए, क्यों हुए, उनको कैसे हम सही कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए 50 पेपर जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षा पर आधारित हैं। प्रश्न कठिन प्रश्नों को हल किया गया है स्पष्ट सरल भाषा में 100% सॉल्यूशन के साथ है। ये रेड बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत ही फेमस है राम सिंह सर यादव की, क्योंकि यही वो बुक है जहाँ से आपको हुबहू पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज ही इसे लेके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तीसरी बुक रही ये आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की बुक्स है। ये रीजनिंग की बुक्स इसलिए रखी गई है क्योंकि रीजनिंग को आप मजबूत बनाना चाहते हो और अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हो, और एग्जाम में जो मॉडरेट और टिपिकल क्वेश्चन है उन सब उनको कवर करना चाहते हो। तो दोस्तों इस रीजनिंग की बुक से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रही तीनों बुक्सों की चर्चा। अब ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के नीचे लिंक में पूरी जानकारी आपको दे रखी है, जाके आप देख लीजिए। तो ये है आपके लिए जो बुक्स हैं वो आपको अपनी आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जो चैप्टर है वो है एनालॉजी, और एनालॉजी जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका आज हम अभ्यास पेपर करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास पेपर में आप ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चंस का आंसर आप दोगे, फिर आप जब मैं आपको दे दूं आंसर तो आप चेक करिए आपका सही है या गलत है। उठा लीजिए पेन कॉफी, ठीक है, साथ के साथ फटाफट आंसर देके अपनी कॉफी में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहे ऊर्जा जूल। ठीक है, ऊर्जा जूल, ऊर्जा का संबंध क्या है? जूल से है। ठीक है, तो आयतन का संबंध किससे होगा? आयतन का संबंध किससे होगा? पहला ए ठोस, बी क्षमता, सी किलोग्राम, डी लीटर।
ठीक है, तो यहां अब आपका आंसर बनता है डी ऑप्शन इज करेक्ट, लीटर। क्यों है, अब ये ध्यान रखिए, ऊर्जा की इकाई मापने की क्या है, जूल है। ऊर्जा की इकाई है जो मापने वाली वो क्या है, जूल है, या ऊर्जा जिसे मापी जाती है वो जूल है। उसी प्रकार आयतन को मापने के लिए, आयतन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लीटर का। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, अग्निवीर सैनिकों को ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इम्पोर्टेंस दें तो अच्छा है। यह अभ्यर्थी के लिए उन नौकरियों के भी रास्ते खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जा पाते हैं, जैसे कि राज्य की पुलिस, क्लर्क इत्यादि। इसीलिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित एग्जाम की अच्छी तैयारी करे। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। एग्जाम से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय से छपकर आते हैं। 50 वर्ष के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय में एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। आप सब लोगों ने दे दिया होगा, अब ध्यान से सुनिए। रुपये भारत, रुपये का संबंध, जो रुपया है उसका संबंध किससे है, भारत से। ये कह रहा है येन का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ओके, तो आप ध्यान रखिए, रुपया का संबंध भारत से है तो येन का संबंध, ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी जापान, डी पाकिस्तान। तो यहां आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट, जापान। ठीक है, ऐसे रख सकते हो याद। भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड का आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आसाम बिहू। ठीक है, केरल क्या आएगा, तो आप फटाफट बताइए। आप सबने आंसर लगा लिया होगा, अब ध्यान से सुनिए। असम का जो संबंध है वो किससे है, बिहू, और केरल का किससे होगा, तो ध्यान से देखिए बेटा। आसाम का लोक नृत्य बिहू है। ठीक है, आसाम का लोक नृत्य है बिहू। उसी प्रकार केरल का ए कथकली, बिल्कुल राइट, ए बिल्कुल सही है। तो केरल
आपका लोकनृत्य क्या है? कथकली। ओके, तो ये आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए ये क्वेश्चंस इस प्रकार के आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में ऐसे पूछे जाते हैं। आप सब लोग इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी करें तो 100% आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो हमने किताब बताई है उन्हीं किताबों को पढ़ें तो आप 1% भी कहीं भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, आपको हुबहू उन किताबों से दिखाई दे जाएगा। ये हमारा और हमारी संस्था का बहुत ही जो पिछला परिणाम है वो 100% रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस में बहुत ही एक अलग से फील हो रहा होगा आंसर देते समय कि बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फिर भी एक बार और कह रहा हूं, अगर ये वीडियो शेयर नहीं किया दोस्तों को तो अभी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें फटाफट। देश, राष्ट्रपति, राज्य क्या होगा? ठीक है, चलिए जिन्होंने आंसर दे दिया वो देखिए। देश का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से। देश का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से है। तो राज्यपाल का संबंध किससे होगा? तो राज्यपाल का संबंध किससे होगा? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी अध्यक्ष, डी राज्यपाल। तो देखिए यहां आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, राज्यपाल। ठीक है, देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य का पहला नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। ठीक है, तो यहां देश का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति है, तो राज्य का पहला नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। इस कारण आंसर 4th का डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, तो सभी ने यही आंसर दिया होगा, मुझे बहुत ही खुशी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या है बेटा। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, अब ध्यान से देखिए। ये कह रहा है पौधा, पेड़। पौधे का संबंध किससे है? पेड़ से। लड़की, लड़की का संबंध किससे है? ये आपने को देखना है। अब ध्यान से देखिए, पौधा का संबंध किससे है? पेड़ से है। किससे है? पेड़ से। ये आप ध्यान रखें, पौधे का संबंध किससे है? पेड़ से, क्योंकि पौधे से क्या बनता है? पेड़। पेड़ बड़ा रूप है और ये छोटा रूप है। ठीक है, उसी प्रकार लड़की, लड़की से क्या बनेगा? आप ध्यान रखिए, तो क्या बनेगा? ए पत्नी, बी माता, सी औरत, डी बहन। तो यहां बनेगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, औरत। ठीक है, जो गर्ल है, जो लड़की है, ठीक है, लड़की का जो संबंध बनेगा वो किससे बनेगा भैया? औरत से बनेगा, क्योंकि उसका एक बड़ा प्रारूप है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पौधा छोटा है, पेड़ बड़ा है, लड़की छोटी है, औरत बड़ी, एक विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 5वें का सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, नमक उच्च रक्तचाप, नमक का संबंध किससे है? उच्च रक्तचाप से। क्लियर है? शुगर का संबंध किससे होगा? ए कोलेस्ट्रॉल, बी मधुमेह, सी मिठाई, डी पानी पीने की कमी या पानी पीने की कमी। ये तो यहां आंसर है बी ऑप्शन, मधुमेह। क्या है? मधुमेह। ठीक है, नमक का जो संबंध है उच्च रक्तचाप से है और शुगर का संबंध किससे है? मधुमेह से है। ये एक रोग हैं जो इन कारणों से ये फैलते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप किससे फैलता है? नमक से, और मधुमेह किससे फैलता है? शुगर से। ठीक है, ये तो 6 का आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो आपने आंसर लगाया होगा आभूषण सोना, तो आभूषण किससे बनता है? सोने से। फर्नीचर, तो फर्नीचर किससे बनेगा? ये हमें देखना है। ए लकड़ी, बी पेंट, सी मेज, डी पौधा। तो किससे बनेगा? लकड़ी से। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आभूषण हैं जो आपके जो महिलाएं पहनती हैं, जो आदमी पहनते हैं आभूषण, वो किससे बना है? सोने से। उसी प्रकार जो हमारे घर में फर्नीचर है, ठीक है, वो किससे बनता है? लकड़ी से। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपने देखे ये क्वेश्चंस इस प्रकार के आपको ऐसे जो आपको आर्मी अग्निवीर जीडी में हुबहू पूछे जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अनेक एग्जामों में आते रहते हैं, चाहे आप कोई किसी में भी देख लीजिए, क्योंकि एनालॉजी टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके विभिन्न प्रकार के एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो आपको एक तैयारी के साथ दो तैयारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का लगा लिया होगा, आप ध्यान से देखो बेटा। ये कह रहा है 49 अनुपात 3:4:3, इसका संबंध इससे है, ये कहना चाहता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप, तो यार ये जो वैल्यू है हमारे पास 49, ये क्या है? 7 का वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, और 3:4:3 क्या होता है? 7 का घन, क्यूब होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 7 गुणा 7 कितना हो गया सर? 49 हो गया। तो 2 बार गुणा करा, और 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार करेंगे तो कितना हो गया? क्यूब बन गया। तो ये इनमें रिलेशन है, ऐसा रिलेशन हमें यहाँ देखना है। देखिए हमारे लिए ये जो टर्म है 64, तो 64 हमारा किसका वर्ग होगा? 8 का वर्ग होगा। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो देखिए जैसे 7 का वर्ग था, फिर आगे 7 का ही घन किया, तो 8 का वर्ग है तो 8 का ही क्या कर देंगे? घन। तो 8 का घन कितना होता है? 512। कितना होता है? 512। ओके, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 512 बिल्कुल आपका सही है। तो आप लोगों ने भी यही आंसर दिया होगा, याद रखना आपको घन वर्ग आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, आपने एक बार आंसर दीजिएगा आप, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है RIG अनुपात OFD, ठीक है। अब यहां आप देखोगे तो बड़े प्यार से आप इस चीज को यहां पे के मेंशन करोगे कि इसका जो आंसर बनता है वो देखिए, ये R18 है, ये I9, ये 7, ये 15, ये 6, ये 4। देखिए 18 से 15 गए -3, 9 से 6 गए -3, और 7 से जैसे 4 गए -3। हर स्थिति पे आपने -3 किया है, हर स्थिति पे क्या किया है? -3 किया है। अब ध्यान से देखिए बेटा, MET, अब इसमें से आप जैसे जैसे -3 करोगे, -3 तो 13 -3 करोगे तो 10, J
5, 5 में से -3 करोगे तो 2, बी 20 में से -3 करोगे तो 17, ये क्यू। तो अब जो ये आंसर बना ये है जे कैपिटल और बी छोटा और क्यू छोटा। इस तरीके से आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आपका बनेगा, ध्यान से देखेंगे, जे बी क्यू, सी ऑप्शन इज, जे बी क्यू, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, इस तरीके से -3 हो रहे हैं, -3 यहां की है, तो जे बी क्यू, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं समझता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। अब फटाफट देखिए आंसर क्या है। ये कह रहा है ए बी अनुपात एल। तो ए बी अनुपात एल है, तो ध्यान से देखें बेटा, ये कह रहा है सर ए एक क्रमांक होता है, बी 2 और एल का क्रमांक 12 होता है, ठीक है। ये किसका होता है? 12। तो ये ए का क्रमांक लिख दिया आपने 1 और ये बी का क्रमांक 2, तो 1 और 2 क्या बन गया? 12 बन गया। इसने ये जो संख्या है 1 और 2 को 12 मान लिया, इसलिए एल लिखा है। ऐसे आप ध्यान दोगे यहां, तो देखिए ये बी और सी, बी का क्रमांक कितना होता है? 2, सी का क्रमांक कितना होता है? 3। तो भैया बी का क्रमांक 2 और सी का क्रमांक 3, इनको हम एक साथ लिखेंगे तो 23 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 23। और 23 किसका क्रमांक होता है? डब्लू का क्रमांक होता है। तो बी सी अनुपात क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। जैसे यहाँ ए बी 12 है तो 12 लिखा तो एल बन गया, ऐसे बी सी का क्या बन जाएगा? 23, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे बेटा, ठीक है, आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में। और जो आप जिस पैटर्न पर आप अपने क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको किताबें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे बाहर बिल्कुल 1% आपका क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा, हूबहू वहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा। आप उनकी जरूर बार बार प्रैक्टिस करें, और साथ साथ हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं इनकी भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। 17 का अनुपात 4, 17 अनुपात 4 है, इसका मतलब 17 का जो संबंध है 4 से, वो कैसे है आप देखेंगे। 17 का संबंध 4 से या 4 का संबंध 17 से, तो मैं कह सकता हूं कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुणा 4 तो कितना हो गया? 16, और 16 में आप जैसे ही 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो ये हम यहाँ कह सकते हैं कि सर 4 का स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू करने पे ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 37 कब आएगा? आप ये भी ध्यान रखें, 37 तभी आएगा जब 6 का स्क्वायर प्लस 1 करें। हम कितना करें? 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? 37। तो ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुणा 6 तो कितना हो गया बेटा? 36, और 36 में जैसे आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 37। तो हमारा क्या बन जाएगा? 37 अनुपात 6। तो 37 का संबंध किससे होगा? 6 से होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 18 30, 18 का संबंध किससे है? 30 से। तो कैसे है? 18 अनुपात 23, 18 का संबंध 30 से है। तो देखिए 18 गुणा 2 करिए, 18 दूना 36, और 6 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया? 23। तो ये 30 आ गया। ऐसे आप 36 गुणा, ध्यान रखिए 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 दूना 72, और 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66। तो आप कह सकते हो 36 अनुपात 66। तो ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। जैसे 18 अनुपात 30 तो 36 अनुपात 66, 66 हो गया ना। तो इसी प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो है सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है
4, 8, 17 का जो संबंध है, जो पैटर्न है, वही आपको यहाँ फिल करना है। तो देखिए 4, 8, 17 का क्या संबंध है, तो 4 से 8 गए तो 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर दिया, फिर 8 से 17 गए तो 8 दूनी 16 प्लस 1 कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा है 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूनी 8, 8 गुणा 2 करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो आपका जो संबंध बना वो है 4, 8 और 17, ये इस प्रकार का संबंध है। जो ये संख्या है उसको 2 से गुणा करें, फिर ये संख्या 2 से गुणा करें प्लस 1 करें, ऐसा कहां पे अपने को पैटर्न दिखाई देता है। चलिए बेटा ए ऑप्शन में देखें तो 3 का दुगना 6 नहीं हो रहा, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि 4 का दुगना 8 था, 4 का दुगना 8 था। 2 का दुगना 4 नहीं है, ये गलत हो गया। 7 दूनी 14, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 8 दूनी 16 प्लस 1 करेंगे तो 14 दूना 28 प्लस 1 29 नहीं हो रहा, ये भी गलत है। तो ये देखिए 6 दूनी 12 बिल्कुल है, 12 दूना 24, 24 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 25। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है 10, 14, 12, ठीक है। तो देखिए 10, 14, 12 का जो संबंध है इसमें आपस में, वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो 10 प्लस 14 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24, और 24 में जैसे ही हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, जो कि हमारी तीसरी संख्या आ गई, ठीक है, ये वाली संख्या आ गई है। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिए, ये आ गया। ऐसा ही हमें क्या करना है, पैटर्न यहाँ यूज करना है। तो भाई इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 4 प्लस 6 तो कितना हो गया 10, और 10 में 2 का भाग लगाएं तो कितना आ जाए 5, इसका मतलब 5 आ गया। तो 4 प्लस 6 10 हो गए, 10 का आधा करेंगे 5, बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपके आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में हुबहू दिखाई देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है, सी ए बराबर एक्स जेड, तो सी ए अनुपात एक्स जेड। तो ध्यान से देखें, सी ए सी एक्स, देखिए सी एक्स अर्धांश होता है, ठीक है, आपस में क्या होते हैं ये अर्धांश होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ए जेड भी अर्धांश होता है, ए जेड भी क्या होता है अर्धांश, तो ये भी अर्धांश है, ठीक है, और ये भी अर्धांश है, आपस में क्या है ये अर्धांश के विपरीत अक्षर हैं। तो देखिए ऐसे ही आपका एफ फादर अंकल, डी दूध वाला, ऐसे हम यू डब्लू, तो एफ डी अनुपात यू डब्लू हमारा क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा, यू डब्लू हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां जो आंसर बना वो है बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए सी एक्स ए जेड एफ यू डी डब्लू, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, ये कह रहा है जे बी ई अनुपात के ए एफ। अब ध्यान से देखें, जे से के गए 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, ध्यान से रखना 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 हो गया। ऐसे 2 1, ये क्या हो गया 1 माइनस हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, 5 और ये कितना है 6, तो 5 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो +1 -1 +1 ऐसा मेथड यहाँ लगा, तो यही हम मेथड लगाएंगे MBD में। तो पहले हम क्या करेंगे +1, फिर हम क्या करेंगे -1, फिर हम करेंगे +1। तो देखिए 13 और 1 14, n 2 -1 1 a, 4 + 1 5 e। तो हमारा आंसर बना NaE, NaE। तो NaE ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए हमारा बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
17, RS अनुपात IJ। तो ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ क्रमांक है R का जो क्रमांक होता है, अक्षर क्रमांक वो होता है 18, S का होता है 19, ये 9 और ये कितना हो गया 10। अब ध्यान से देखेंगे आप तो भैया 1 + 8 को जोड़ें, 1 + 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे ही 1 + 9 को जोड़ें तो कितना हो गया 10 हो गया। तो जो इनके क्रमांक हैं उनको आपस में जोड़ के हमने ये इधर रखे हैं। ऐसे ही हमें यहाँ करना होगा कि ये जो है KS, अब K का क्रमांक क्या होता है 11, S का कितना होता है 19, तो 11 को जोड़ेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2B, और फिर 19 को 1 + 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10J। BJ क्या आंसर होगा BJ, मतलब BJ कहाँ है, C ऑप्शन इज करेक्ट, C आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में मिलेंगे और जो हमारी जो किताबें मैंने आपको बताई उनमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। दोस्तों ये रही इन क्वेश्चनों की हमने जो चर्चाएं करी हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको इन तीनों किताबों में मिलेंगे जिससे आपका आर्मी अग्निवीर का जो पेपर है वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ये हम 100% दावे के साथ कहते हैं। ये हमारा पिछला कई वर्षों का अनुभव रहा है, कई वर्षों से हमारी ही किताब से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इन किताबों को लेकर अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।